Smart kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 20 all about glass in English Bal Bharati textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा पढ़ने जा रहे हैं, लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल अबाउट ग्लास। बच्चों ग्लास हम किसको बोलते हैं? ग्लास हम किसको बोलते हैं बच्चों? एक कांच को बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में विंडो होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। हमारे घर में देखो बहुत सारे प्लेट होगी और बहुत सारे कांच का सामान होगा। कांच का हमारे पास बॉटल भी होगी, ऐसी कांच की बॉटल होती है ना हमारे पास, ऐसी बॉटल। और कांच के बहुत सारे बर्तन होंगे, कप होंगे, ग्लास होंगे, विंडो होंगी और ऐसे जार होंगे, जग होंगे जो ग्लास के बने होते हैं। ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच। तो आज हम ग्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्लास ग्लास क्या होता है? ग्लास हम किसको बोलते हैं? सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस डेट वी सी अराउंड अस। ग्लास क्या है बच्चों? एक ऐसा खूबसूरत सा मतलब सब्सटेंस है जिससे जो मिक्स होके हम बनाते हैं। जस्ट टेक a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. अभी हम आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑल अबाउट ग्लास। हम ग्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कांच बोलते हैं। जैसे आपके घर में विंडो होती है वो कांच की बनी होती है, और कांच का ग्लास होता है, लाइट बल्ब होता है और बॉटल्स होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कांच की बनी होती है। कांच के बर्तन होते हैं, लाइट बल्ब्स, बॉटल्स, जार्स, ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, marbles, window panes, to name just a few. Where does this glass come from? अभी कांच की चीज़ें आज हम ग्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसको बोलते हैं? कांच। कांच को बोलते हैं। कांच की विंडो भी होती है और ट्यूबलाइट भी होती है, लाइट बल्ब भी होता है और पानी का बॉटल्स भी होती है जो कांच की बनी होती है। आपने जार देखा होगा जिसमें हम पानी रखते हैं, ग्लासेस जिसमें हम पानी पीते हैं, रीडिंग ग्लासेस जिसे हम स्पेक्स को बोलते हैं, जैसे हम चश्मा लगाते हैं उसको हम रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं। मार्बल्स जो हम मार्बल से खेलते हैं, मार्बल्स वो कांच की बनी होती है। विंडो पेंस जो कांच की होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कांच की बनी होती है। लेकिन आपको पता है ये ग्लास, ये कांच आता कहाँ से? ये कहाँ से बनता है? विल सी डैट। हम देखेंगे कि ये ग्लास कहाँ से आता है। Kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 20 all about glass in English बाल भारती textbook class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लास, जिसको हम कांच बोलते हैं। आपने कांच की बनी बहुत सारी चीज़ें देखी होगी आपके घर के पास, विंडो, ग्लास, लाइट बल्ब, बॉटल्स, बर्तन जो कांच की बनी होती है। आज हम ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। एक ग्लास होता क्या है? ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस that we see around us. Just take a look around yourself and see how many things you can find that are made of glass. Light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. Where does this glass come from? अभी आपने अपने घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होगी जो कांच की बनी होती है। जैसे आपका विंडो होता है, आपकी कांच की खिड़की होती है, आपका लाइट बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होती है, कांच की बोतल होती है, कांच का जार होता है और ग्लासेस होते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, रीडिंग ग्लासेस जिसको हम चश्मा बोलते हैं, मार्बल जिसको हम कंचे बोलते हैं, गोटी बोलते हैं, विंडो पेंस जो आपकी कांच की स्लाइड होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कांच की बनी होती है जो आपके घर में दिखाई देती है। लेकिन आपको पता है बच्चों ये कांच आता कहाँ से है? विल सी डैट। How is how is glass made? The glass is that is used to make so many everyday things. Man-made material. Can you guess that is made from? It may seem unable, but this clear. अभी आपने देखा ग्लास बनता कहाँ से बच्चों? हाउ ग्लास इज मेड? ग्लास डेट इज यूज टू मेक सो मेनी एवरी डे
थिंग्स सो मैन मेड मटेरियल। अभी जो ग्लास है उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे मैंने आपको बताया कांच की विंडो बनती है, और कांच का चश्मा बनता है, कांच का ग्लास बनता है, कांच के बर्तन बनते हैं, ट्यूबलाइट बनती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कांच से बनती है। लेकिन ये कांच बनता कैसे है हम ये देखेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कैन यू सी दैट इट इज़ मेड फ्रॉम? इट मे सीम अनएबल बट दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। आपने कांच का टुकड़ा देखा होगा। कांच कितना साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ही क्लीन रहता है, इतना साफ रहता है कि हमें हमारी परछाई उसमें दिखाई देती है, बहुत ही साफ और क्लीन रहता है। लेकिन आपको पता है ये ग्लास किससे बनता है? ये एक रेती के मटेरियल से बनता है। Glass is made by heating a mixture of clean white sand and chemical like soda and lime. The mixture is heated in a furnace till it's turned into hot and liquid glass. When it's cooled down, it becomes stiff. अभी आपने देखा कि बच्चों ग्लास कैसे बनता है। ग्लास जो रहता है वो रेती की मटेरियल से बनता है। उसे क्या करते हैं, उसे बहुत गर्म करते हैं, उसे एक भट्टी में खूब बड़ा गर्म करते हैं, उसे खूब बहुत गर्म करते हैं। उसमें क्या क्या मटेरियल डालते हैं? हम रेत लेते हैं और केमिकल सब्सटेंस क्या लेते हैं? सोडा और लाइम लेते हैं। उसमें हम खूब पकाते हैं रेत में कुछ केमिकल्स के सब्सटेंस जाते हैं, जिसमें हम सोडा ऐड करते हैं और लाइम ऐड करते हैं और उसे भट्टी में खूब पकाते हैं। जब पकने के बाद हम उसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं, जब लिक्विड के फॉर्म में रहता है। जैसे हमने क्या किया, एक रेत लिया, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने रेत डाला पूरा और उसको भट्टी में खूब पकाया। पकने के बाद हमारा सब्सटेंस कैसा बन जाएगा? ऐसा। फिर इसको हम ऐसा लिक्विड सब्सटेंस का बनेगा, फिर उसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद उसे शेप देंगे। अभी हम ग्लास को कैसा शेप देंगे? विल सी दैट हाउ ग्लास इज शेप। ग्लास को हम कैसा शेप देंगे? वन ग्लास हैज बिकम कोल्ड। जब ग्लास का सब्सटेंस ठंडा हो जाएगा, स्टिफ एंड हार्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शेप इट। ग्लास इज ब्रिटल। अभी जब हमारा ग्लास जो गरम गरम भट्टी से बना हुआ, उसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखेंगे। उसे हम डायरेक्ट शेप नहीं देंगे, क्योंकि ग्लास बहुत नाजुक होता है। इट मीन्स डेट इज़ ब्रेक ईजली, क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा छेड़ेंगे, ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो टूट सकता है। इट हैज़ टू बी शेप इन टू डिफरेंट आर्टिकल व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट। जब वो गरम गरम हल्का गरम रहेगा तभी हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर वो ज़्यादा ठंडा रहा तो वो टूट सकता है। वेरी हॉट ग्लास इज मोर लाइक लिक्विड। जैसे हम ग्लास के सब्सटेंस को गर्म किए, जैसे हमने सैंड लिया, उसमें केमिकल सोडा लाइम डाला और उसे खूब पकाया। पकने के बाद उसे हम थोड़ा उसे ठंडा करने के लिए रख रहे हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। यू कैन पोर इट एंड मूव इट एंड रोल इट एंड प्रेस इट इवन टू मेक ब्लो इट टू मेक वेराइटी ऑफ शेप। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका सब्सटेंस रेडी हो गया है, आपका ये ग्लास का सब्सटेंस रेडी हो गया, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे थाली में निकाल सकते हो और उसे लिक्विड फॉर्म में उसे आप कोई भी शेप दे सकते हो। जैसे आपको किसी बर्तन का शेप देना है, आपको कोई प्लेट का शेप देना है, कोई जार का शेप देना है, कोई बॉटल का शेप देना है, ग्लास का शेप देना है, तो आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो। Hot glass liquid is poured into molds and hardened into make particle of various shapes and size. और जब ग्लास का सब्सटेंस रहेगा तो आप उसे कोई भी शेप दे सकते हो। It can also be rolled out to make flat sheet of glass. आप उसकी फ्लैट शीट बना सकते हो। In another process, molten glass is floated on a bad molten metal to make very flat glass sheet of even thickness. जब हमारा जो ग्लास का सब्सटेंस ऐसा थिकनेस के फॉर्म में रहेगा, ऐसे फॉर्म में रहेगा, तो हम उसे कोई भी शेप देख सकते हैं। Gobs of hot liquid can be blown into bottles, bulb, glasses and other objects. Liquid glass can also be drawn out into very thin fiber of glue. अभी हमारा जब ग्लास का सब्सटेंस रेडी हो जाएगा तो हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे हमारा लिक्विड फॉर्म में रेडी हो गया है, तो हम उसे कोई भी बर्तन का शेप दे सकते हैं, कोई जार का शेप देते थे, ग्लास का शेप दे सकते हैं, ट्यूबलाइट का शेप दे सकते हैं। जिससे हम ग्लास से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। कि आपने देखा ग्लास को हमने कैसे बनाया, पहले एक सैंड लिया और उसमें केमिकल सब्सटेंस और सोडा लाइम ऐड किया, फिर उसे लिक्विड फॉर्म में हमने ठंडा करके उसे
हमने कोई भी आर्टिकल्स हम बना सकते हैं, जैसे बॉटल, बल्ब, ग्लासेस और अदर ऑब्जेक्ट, जो भी कांच की बनी हुई चीज़ें आप उसे आसानी से बना सकते हो। सम प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास हम के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्लास हैज़ मैनी यूजफुल प्रॉपर्टी, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ग्लास की मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी, वो कैसा ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। यू कैन सी थ्रो इट, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, मतलब कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है, हार्ड भी रहता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रहता है। मीन्स एकदम सादा और पानी की तरह रहता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट, इट इज़ इम्परमेबल, इट डज नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड टू पास थ्रो, इट डज नॉट गेट सोगी और स्टेन इंस्टेंट। मतलब आप ग्लास अगर आपका जो हैवी होगा तो उस पर आप ज़्यादा लोड भी डाल सकते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फूड, वाटर, अदर सब्सटेंस स्टोर इन द ग्लास कंटेनर। मतलब उसके ऊपर कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा। जैसे हम कांच के बर्तन में खाना डालेंगे, पानी डालेंगे और कोई भी सामान डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट इम्पॉर्ट इन स्मेल और टेस्ट टू देम, मतलब इसमें ना कोई स्मेल आएगा ना कोई टेस्ट आएगा। ऑर्डिनरी ग्लास है स्मूथ सरफेस, इट कैन बी वॉश इजली, मतलब ऑर्डिनरी ग्लास कितना रहता है, स्मूथ रहता है, बहुत ही चिकना रहता है, जिसे हम आसानी से धो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट least important, in fact it's look beautiful, no wonder then that is used to make so many things। मतलब ग्लास का मटेरियल इतना सॉफ्ट और स्मूथ होता है कि हम इसे कोई भी इस मटेरियल बना सकते हैं, जैसे जार, ग्लासेस, ट्यूबलाइट, विंडो के कांच, हम स्लाइड्स बना सकते हैं, और कप्स, ग्लासेस और चश्मे, सब सारी चीज़ें हम ग्लास से बनाते हैं। कलर ग्लास, अभी हम ग्लास को कलर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कलरफुल ग्लासेस आप देख सकते हो। ऑर्डिनरी ग्लास इज कलरलेस बट इट इज़ possible to produce color and transparent glass by using different combination of chemicals in the glass making process। अभी जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है वो कैसा होता है, प्लेन वाइट कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आप उसे कलर दे सकते हो, जैसे रेड, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, कोई भी कलर उसे दे सकते हो। वो कोई भी कलर फॉर्म, कोई भी कलर एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी कलर फॉर्म में आ जाएगा। Glass can be given many beautiful colors, blue, violet, turquoise, ruby, red, pink, number, orange, deep yellow, purple, amethyst, dark green, even black and white। मतलब आप जो आपका जो ऑर्डिनरी ओरिजिनल ग्लास रहेगा वो कलरलेस रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन आप उसे कोई भी कलर दे सकते हो। जैसे आप कांच के बर्तन बनाते हो तो देखो आपके कांच के बर्तन कैसे कलरफुल रहते हैं, येलो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, डार्क वाइट, डार्क ब्लैक, मतलब आप कोई भी उसे कलर ग्लास में दे सकते हो, वो फॉर्म में आ जाएगा। स्टेन ग्लास क्या होता है, विल सी डैट। कलर ग्लासेस टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स स्पेशली इन द विंडो पेन, जैसे हम विंडो के फ्रेम्स बनाते हैं तो कलर ग्लास बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, इससे हम बहुत सारी पिक्चर्स बनाते हैं और विंडो पेन्स, विंडो के फ्रेम बनाते हैं। सच विंडोज आर नोन एज स्टेन ग्लास विंडो, मतलब ऐसी विंडो पेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेन ग्लास विंडो। दे आर मोस्टली सीन इन द चर्च। कलर ग्लासेस ऑल्सो कैन बी सीज टू मेक ब्यूटीफुल स्कल्पचर और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। जैसे आपने बहुत सारे घरों में आपने फ्रेम देखा होगा जो कांच की बनी होती है, देखो कांच से कलर की होती है, कांच से बनी होती है। आपने ऐसी जो फ्रेम है स्टेन ग्लास विंडो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जो चर्च होते हैं ना कैथलिक लोग के, वहाँ पे आपको स्टेन ग्लास के विंडो फ्रेम्स आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो विंडो फ्रेम्स होती है वो स्टेन ग्लास से बने होते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल प्रोसेस, मतलब ये सब पॉसिबल हो सकता है कि आप ग्लास को कोई भी केमिकल कलर से आप उसे पेंट भी कर सकते हो, जिससे आपका जो फ्रेम रहेगा स्टेन ग्लास, वो विंडो फ्रेम्स बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ग्लास कैन बी रिसाइकल, अभी जो ग्लास है उसे हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज डेट इज 100% इज रिसाइकल, मतलब जो 100% क्या है, रिसाइकल, उसे हम यूज़ किया जा सकता है। ग्लास, ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ आइटम, मतलब जो पुराने कांच है, पुराने ग्लास को हम रिसाइकल कर सकते हैं 100%, मतलब उसको हम रिसाइकल के फॉर्म में ला सकते हैं। रिसाइकल ग्लास इन दिस मैनर इज मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम न्यू मटेरियल, मतलब जो पुराने ग्लास को अगर हम उसमें रिसाइकल के फॉर्म में लाएंगे तो उसको न्यू मटेरियल हम दे सकते हैं। इट रिक्वायर मच लेस हीट एंड लॉट ऑफ एनर्जी से, मतलब उसमें पुराने ग्लास को अगर हम रिसाइकल में लाएंगे तो उसे बहुत कम गर्माहट की ज़रूरत रहेगी और उससे हमारी एनर्जी भी कम सेव होगी। इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। जैसे आप 1 ग्लास को रिसाइकल कर रहे हैं, जैसे 1 ग्लास बॉटल का आप रिसाइकल कर रहे हो तो आप एनर्जी कितनी सेव कर रहे हो, 20 मिनट, जो कलर टीवी में होती है।
So next time you throw away a glass bottle, think glass is valuable. मतलब आप क्या करोगे, कांच की बॉटल को फेंकने से पहले 10 बार सोचोगे, क्योंकि ग्लास हमारे लिए बहुत कीमती है। जैसे आपने एक ग्लास बॉटल को आपने रिसाइकल किया तो आपने कितनी एनर्जी आपने सेव किया। जैसे कितनी एनर्जी, 20 मिनट्स की एनर्जी आपने सेव किया, जो कलर टीवी में इस्तेमाल होती है। तो आपको ग्लास को फेंकना नहीं है, आप उसे रिसाइकल फॉर्म में ले सकते हो। जैसे आपके घर में बहुत सारे कांच के बर्तन होंगे, कांच के बॉल होंगे, कांच का ग्लास होगा और कांच की बॉटल होगी, कांच का जार होगा, ऐसे बहुत सारे कांच के बने होंगे। अगर वो पुराने हो सकते हैं तो उसे हम रिसाइकल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ग्लास से आपने देखा ग्लास मटेरियल क्या होता है, ग्लास से हम कैसा ग्लास बनता है, ग्लास से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत काम होती है। हम ग्लास को कलर भी दे सकते हैं, ग्लास से हम फ्रेम भी बना सकते हैं, वॉल विंडो फ्रेम भी हम बना सकते हैं ग्लास से। ग्लास का जो रहता है वो बर्तन ओल्ड ग्लास होता है, उसे हम रिसाइकल में भी ला सकते हैं। जैसे हम उससे हमारी एनर्जी सेव होगी। ये आज बच्चों हमने ग्लास के बारे में पढ़ा कि ग्लास क्या है, ग्लास किससे बनता है, ग्लास से हम क्या क्या बनाते हैं। बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।